सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए हम खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें समझनी है, अच्छी बातें सीखनी है, अच्छी बातें करनी है। अच्छी बातें कैसे करेंगे? जब अच्छी बातें हमने सुनी हुई होंगी। देखिए, गिलास में पानी डालते हैं चलें माशाल्लाह। यहाँ कुछ कुछ बच्चे की जी बोल रहे, कुछ बच्चे डालते हैं। बाकी प्यारे बच्चों, पानी नहीं पीते आप लोग? क्या पीते हो? फिर यूं मुंह हिला रहे थोड़ा थोड़ा सा। क्या पीते हैं आप लोग? ओ माशाल्लाह। तो पानी किस चीज़ में डालते हैं? और गिलास में क्या आता है फिर? ऐसा हुआ कभी आपने पानी डाला हो गिलास में और फिर देखा हो तो वो शरबत हो गया हो? है कुछ का हो गया लग रहा, कुछ बोले नहीं, सब नहीं कह रहे। हो जाता है ऐसा? ऐसे पानी डालते हो नीचे दे के शरबत? नहीं, पक्की बात है ना? क्यों? आपने गिलास में क्या डाला है? पानी। तो फिर गिलास में होगा क्या? पानी। जब दिमाग में हमने डाली है गालियाँ तो ज़बान पे क्या होंगी? क्योंकि दिमाग में, दिल में हमने वही डाली है। दिमाग में, कानों में डाली है हमने बुरी बातें। यहाँ है ना, कान कहाँ है? ये है, ठीक है। इसके अंदर सुराख है, देखिए चेक कर। सुराख में क्या है? सुराख में तो कोई बोले मैल है, तो मैल नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। सुराख है और सुराख के अंदर जो है वो हमारा आगे कान का पर्दा होता है, ठीक है। वहाँ से हम आवाज़ जाती है, हवाएं जाती हैं, फिर वो सिस्टम है। और सिस्टम फिर कहाँ अंदर है और आगे क्या है मज़ीद? इसके अंदर क्या है? दिमाग। तो यहाँ से बातें कहाँ जाती हैं? हाँ, ये देखिए सुराख है, हमारे दिमाग का सुराख है, समझ लें। यहाँ से बातें दिमाग में। अब यहाँ से बातें गई हैं बुरी बुरी, यहाँ से बातें गई हैं उल्टी सीधी, यहाँ से बातें गई हैं ख़राब ख़राब, तो दिमाग में क्या आएंगी? ख़राब बातें। और फिर दिमाग का कनेक्शन ये इससे भी है, ज़बान है ये सबके पास हैगी। तो ज़बान में फिर क्या आएंगी? वही आएंगी ना जो कान में गई थी, कान से दिमाग में गई थी। तो जिस तरह आपने गिलास में डाला पानी तो गिलास में हुआ पानी, और गिलास में डाला आपने शरबत, तो ऐसा होता है शरबत डालो पानी हो जाए? शरबत ही होता है। तो जो होगा गिलास में वो आएगा गिलास से बाहर, है ना। और जो जाएगा कान में वही आएगा ज़बान से बाहर। तो सुनेंगे अच्छी बातें तो समझेंगे अच्छी बातें, सीखेंगे अच्छी बातें तो बोलेंगे, करेंगे। तो यही अच्छी अच्छी बातें सिखाने आता है प्रोग्राम सुनो समझो। तो प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे से अंदाज में, अच्छे से अंदाज में, कुछ एक्टिविटीज़ के साथ हम ये बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी बच्चे मौजूद हैं, घरों पर भी बच्चे होंगे। बस काम ये करना है उन्होंने कि हमारे साथ रहना है शुरू से आखिर तक। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा, कितनी मरतबा? यानी 1 टाइम, एक दफ़ा दुरूद पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखता है। किस में 10 नेकियां लिखता है? 10 नेकियां लिखी जाती हैं। 10 मीन्स 10। तो एक दफ़ा दुरूद पढ़ा, कितनी रहमतें आईं? 10 रहमतें आईं और 10 नेकियां लिखी गईं। किस चीज़ में? नाम आए। ये हो सकता है मुश्किल हो गया बास के लिए कि ये क्या चीज़ है नहीं? नाम आए माल, ये तो हो सकता है बोलना भी मुश्किल हो रहा। भाई वो माइक दे, कोने में दे, छोटे से बच्चे बैठे हुए उन तक माइक पहुँचाए कोई से अगर हो तो। ये माइक जा रहा है, वो आ गया उन तक। नाम क्या है प्यारे बच्चे का? सुफियान नासिर। जोर से। सुफियान नासिर। सुफियान, यही बताया? हाँ, सुफियान नासिर। क्या हाल है? ठीक है?
पूरे सही हैं? सही। पूरे कंफ्यूज हो गए। चले जी, कहते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या बोलेंगे भाई सुफियान? अल्लाह पाक का जिक्र है। अल्लाह पाक का जिक्र है। शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। अब ये तो छोटे से हैं, बस ज़्यादा ही डर गए। अब ये बेचारे क्या बताएंगे? कौन कौन बोलेगा? इनको दे भाई माइक, ये बीच में दे माइक, दे सीधे हाथ से। 10 नेकियां किस में लिखी जाएंगी? हमारे आलम। किसमें? दोबारा। नाम आए आमाल किसमें? कोशिश तो करें, फिर ही आएगा ना। मैं कोशिश नहीं करूंगा है। चले, कौन करेगा? पड़ोसी करेंगे, उनको दे। पड़ोसी को सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। किस में लिखी जाएंगी नेकियां? नाम आए आमाल में। नाम है। और कौन है जो सही सही बोल के दिखाएगा? नए छोटे बच्चों में से। हाँ भाई, दे माइक दे भाई। ले माइक ले, सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। 10 नेकियां किस में लिखी जाएंगी? नाम है आमाल। यार माशाअल्लाह। तो पड़ोसी को दे। देखिए, उन्होंने भी तो बोल लिया, ये वाले पड़ोसी को। हाँ। बताएं, उनको सिखाएं। हाँ, बच्चों को सिखाते हैं ना तो थोड़ा आसान रहता है उनको। किसमें? दोबारा बताएं उनको सही से। चलें, हो गया? चलें, ट्राई करें। किस में लिखी जाएंगी 10 नेकियां? नाम आए आमाल। वो तो गया, आप पूरा बोल दें। किस में लिखी जाएंगी? नाए आमाल। ये बदल गया। आ गया जी। नाम है आमाल। कुछ सही हुआ है। बीच में दे आप। नाम है आमाल। इनको तो दें बीच में। नहीं, पहले तो की दी ट्राई आपने न, उनको वो क्यों? वो आपकी जगह वो थोड़ी करेंगे काम। चले, इधर इनको पहुंचाएं माइक, इनको दे। नाम? मोहम्मद रफीक। जी, अब आप ट्राई करके बताएं। नाम है अमान। दोबारा से। नाम है आलन। जब पीछे दे, ऊपर दें। हाँ, नाम है आलम में। हाँ, क्या हो रहा है? आगे। नाम है अमाल। हाँ, आगे। नाम है अमाल। आगे। नाम है अमाल। नाम आए आमाल। नाम है अमाल। हाँ, और कौन बोलेगा? इधर दे। हाँ, ये हाँ, आपने ना एक सांस में 10 दफा बोलना है। ये तो पुराने और बड़े बच्चे हैं ना, आते भी रहते हैं प्रोग्राम में। कुछ बच्चे तो शायद घबरा रहे होंगे ना, नए होते ना, कैमरे वगैरह में या बैठे होते, इसलिए भी उनका नामा आमाल जो है ना आगे पीछे हो जाता है। और कुछ माशाल्लाह हमारे शेर हैं, आते रहते हैं प्रोग्राम्स में, हैं। उम्र भी बड़ी है। अभी देखो, यहाँ मैं बोलूँगा आओ एक्टिविटी है, फिर देखें कैसे भागते हुए आते हैं। तो ज़रा आप चैलेंज भी तो लेना। 10 दफ़ा बोलना है आपने एक सांस में। नाम आए आमाल। नाम है अमाल। नाम है अमाल। नाम है अमाल। सांस तो ले रही है? नहीं ली। एक दफ़ा। चले, दोबारा से, ज़रा जल्दी भी तो हो, गिनना है। नाम है अमाल। 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 सुभान अल्लाह। हो गया। मैं कह रहा ये गड़बड़ा जाएंगे कुछ। आप करेंगे यही ट्राई करें। नाम है अमल। 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 टूट गई सांस, टूट गई। तो खैर, ये है वर्ड नाम आए आमाल। नाम आए अमाल है क्या? मीन्स मतलब आपने ये तो सुना होगा, फरिश्ते होते हैं हमारे साथ ना, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर। तो जो कुछ हम नेकियां करते हैं वो कौन लिखता है? फरिश्ता जो राइट पर है। तो यूं कह लीजिए, एक रजिस्टर के अंदर हमारी नेकियां लिखी जाती हैं और एक रजिस्टर में हमारी बुराइयां लिखी जाती हैं। तो ये क्या तैयार हो रहा है? हमारा नाम आए आमाल, यानी आमाल, जो अमल हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसका रजिस्टर। ठीक है, कुछ समझ में आया? जो हम आमाल कर रहे हैं यानी अमल कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं। आमाल मीन्स जो हम काम कर रहे हैं। अब अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हो रहे हैं? नोट डाउन हो रहे हैं नोटबुक में।
रजिस्टर में। तो ये रजिस्टर, ये नोटबुक, ये क्या कहला रही है? नाम आए आमाल। चले जी, तो प्रोग्राम ही है ना, सुनो समझो सीखो। बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे होते हैं, हमारे यूज़ में भी होती हैं, लेकिन हमें मतलब पता नहीं होता। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो ये सिखाने के लिए ही हम आते हैं, सीखने सिखाने का सिलसिला होता है। तवज्जो से साथ रहें। तो दुरूद पाक पढ़ेंगे तो फिर कौन सा वाला फरिश्ता लिखेगा इंशाअल्लाह? हमारे नाम आए अमाल, हमारी नेकियों के रजिस्टर में ये अच्छी बात, अच्छी चीज़, ये नेकियां लिख ली जाएंगी। दुरूद पाक पढ़ा, उस पर 10 नेकियां लिखी जा रही हैं, 10 रहमतें भी आएंगी। तो फिर पढ़ते हैं दुरूद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम में होंगी बहुत सारी एक्टिविटीज़, अच्छी अच्छी सी बातें, कलाम वगैरह भी हम शामिल करेंगे। शुरू में ही हम एक कलाम शामिल करते हैं। नात खां दो हमारे साथ मौजूद हैं। कौन से नात खां में कलाम सुनाएंगे? कोई सुनाएंगे? तैयार है जी। क्या तैयार है? सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। और आपने नहीं किया? इस बार कलाम उनको दिया था। इस बार उनको दिया था, तो आपको क्या दिया है? शेर। शेर? शेर दिया आपको? शेर शेर। अच्छा, शेर दिया है मुकाबले के लिए। शार का मुकाबला भी होगा, शेर नहीं लिया है, ये डरिएगा नहीं, ठीक है। चले तो कलाम आप सुनाएं, फिर मिल के साथ दीजिएगा इनको, हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मशहूर कलाम है ना, किस तर्ज में पढ़ रहे हैं? सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। पढ़ लो भाई, मेरे साथ भी मिलके पढ़ लो। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की गाज़री के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की गाज़री के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा बागी मिलेगी, ये दवा बागी मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। या मुस्तफा आता हो, या मुस्तफा आता हो, फिर इज़्न हाज़िरी का। या मुस्तफा आता हो, फिर इज़्न हाज़िरी का। कर लूँ नज़ारा आकर, कर लूँ नज़ारा आकर, मैं आपकी गली का। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या, दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या। मांगता हूँ मैं तो मांगता, मांगता हूँ मैं तो मांगता, सरकार की गली का। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। जो
सुनाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का। मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे आगे। मैं शाद शाद मरूंगा अगर दमे आगे। जुबां पे जारी मोहम्मद का नाम हो जाए। जुबां पे जारी मोहम्मद का नाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत अंदाज से बारगाह रिसालत में हाज़िरी की तमन्ना का इजहार किया जा रहा था। अल्लाह पाक हम सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क़ अता फ़रमाए, की मोहब्बत अता फ़रमाए, मोहब्बत में झूम झूम कर नाते पढ़ने की सादत अता फ़रमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ही एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी शामिल करते हैं जिसका नाम है चलें जी, टब एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, टब एक्टिविटी में क्या करना है यहाँ तो बच्चों को पता ही है, और जो बच्चे देखते रहते हैं उन्हें भी पता है। एक अदद टब है, टब में बॉल्स हैं, बॉल्स के अंदर नंबर्स हैं। एक एक बच्चा आएंगे टीम ए और बी से, और जो आएंगे वो निकालेंगे टब के अंदर से नंबर। जो जितने ज़्यादा नंबर जमा कर लेगा उससे वो सवाल होंगे, उतने सवाल होंगे। जिस नंबर को वो जमा करेंगे और हर सवाल पे मिलेगा 10 पॉइंट मिलेंगे, 10 पॉइंट। और गलत जवाब देने पर -10। तो एक दिखाना है जोश के नंबर जमा करने और फिर होश के साथ जवाब भी देने हैं। जी, तो सबसे पहले कौन नहीं आएगा? ठीक है जी, तो सबसे पहले कौन नहीं आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? चलें जी, ऐसा करते वो एंड से उनको मिला लेते हैं। आ जाए भाई, आ जाओ। बी से कौन आएगा? आप आएंगे, चले आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। और काउंटर भी चलेगा जी, काउंटर चल रहा है और ढूंढा जा रहा है। सबसे पहले बॉल्स बाहर आ गई हैं, कुछ लग रहा है मिल गया है। एक आध शायद टीम ए को मिल गया है जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। क्या लिया भाई? एक एक ही ढूंढा बस। आ जाए अपनी जगह पर आ जाए। आप ही अंदर कर दें, अंदर कर दे। हाँ जी, क्या लिया भाई? क्या लिया है? सीधे हाथ में दे दें। हाँ, ये मुझे भी दे दे सीधे हाथ से। क्या लेकर आए ढूंढ के? ये लाए हैं, क्या है ये? सवाल। फजर की नमाज अदा करने वाला किसकी अमान में है? अल्लाह पाक की अमान। जवाब मिल गए हैं 10। टीम बी क्या लाई है? जी, टीम बी लाई है, क्या है ये? अभी 2 सही है, अभी सही है, अभी सही है 2। आपसे सवाल, कुरान पाक को हिफ्ज करना किन की सुन्नत है? माइक कहाँ है आपका? माइक में जवाब देंगे ना जी। कुरान पाक को हिफ्ज करना किन की सुन्नत है? सहाबा किराम और तबा ताबईन। सहाबा और ताबईन रदियल्लाहु अन्हुम। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, मिलेंगे जी। अब कौन आएगा टीम ए से? आप आ जाएं। और कौन आएगा बी से? आप आएंगे, जल्दी आइए। 1 2 3 स्टार्ट काउंटिंग। 18 17 16 15। यहाँ टब में से दरिया बह गया है बॉलों का। अब 10 काउंटर देंगे, काउंटिंग देंगे जल्दी। अरे भाई अंदर ही चढ़ गए तो। 0 स्टॉप 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 स्टॉप। आजा आजा आजा। वो आखिरी वाला भी नहीं उठाया। आप नहीं उठाया तो नहीं उठाया। आजा भाई आजा। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने एकदम काउंटर खत्म होते ही हाथ पीछे हटा लिए। वो सामने ही था, एक भी नहीं लिया। इस कदर आपने फैलावा किया और लिया कुछ नहीं। ये देखो भाई,
अब कौन आएगा टीम ए से? आप। और बी से कोई नहीं। आप कब आए? वो आए थे, अब दोनों भाई आ चुके हैं, अभी आप तो अब आए ना। बी से कौन आ रहा है? आप तो अभी आए, अब तो ये रह गए। कौन आएगा जल्दी? मैं काउंटिंग दे रहा हूं, जल्दी करें। 5 4 3। इतना धक्कम पेल से आ रहे हैं। चले 1 2 3 स्टार्ट। अरे 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 जल्दी, ये देखे, ये तो सारा भारी कर दिया। आज बच्चों को मिल ही नहीं रहा है जल्दी। हाँ शाबाश, मिला 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 मिला, कुछ मिला, कुछ मिला जी। बहुत तेजी से काउंटिंग देंगे, काउंटर देंगे। 6 5 स्टॉप। वो इतना कुछ आपने बाहर कर दिया। आप अपनी जगह पर आए, आप लोग अपनी ड्यूटी पे लग जाए। छोटे बच्चों जी, क्या लाए मुझे दीजिएगा। ये क्या है? क्या है ये? क्या है? किन के जमाने से मुसलमान कुरान करीम को जुज़दान या गिलाफ में रखते आ रहे हैं? सहाबा ताबाइन। हाँ, क्या होता है ये जुज़दान? जिसमें कुरान को रखते हैं। हाँ, कुरान पाक रखते हैं ना, ऐसे वो कपड़े का बना हुआ होता है, बड़ी हम हाँ ऐसे बांधा हुआ होता है एहतियात से। अदब है, ये अदब का एक तरीका है। तो ये सहाबा के दौर से, ताबईन के दौर से ये अमल चला आ रहा है। जवाब दुरुस्त है, मिल गए हैं 10 पॉइंट जी। और टीम बी से क्या लाए? क्या लाए भाई? ये क्या है? अब क्या है? 6। और अब क्या है? 6 है जी, 6 है जी। आपसे सवाल है 6 नंबर। ये बताइए कि किस नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले को दुगना सवाब मिलता है? सुन लिया ना? क्या बताया इन्होंने? बताएं माइक में। असर। नमाज असर जवाब दुरुस्त है, पर पॉइंट नहीं मिलेंगे, बल्कि 10 माइनस हो जाएंगे। जो 10 मौजूद थे वो भी वापस चले गए। और टीम बी को मिल गए हैं 20 पॉइंट्स। टीम बी के ए के 20 हो गए और बी के 0 हो गया। 0 हो गया, ये माइनस हो गए ना। तो आपने कमाए थे, उन्होंने माइनस करा दिए जी। तो अब कौन आएगा टीम ए से? आप तो अभी आए हैं। कौन आएगा? आप आएंगे? चले भाई। और बी से रुक जाए, बी से तो आने दें। बी से कौन आएगा? आप आएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी, शाबाश। काउंटर शुरू हो गया। ये तो ऊपर ही रखा हुआ था जी, बॉल हटा सकते हैं, मना नहीं है जी। जल्दी जल्दी। 10 आखिरी है, जल्दी। बी टीम और ढूंढ। चले जी, 0 हो गया। आ जाए भाई, लाइए ये अंदर कर, अंदर कर। ये थक गए मेरे बच्चे लग रहा भाई, अंदर डालना ही आप लोगों का काम है। क्या आ गया भाई? क्या है ये? 4। किस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की कुछ आयतें बगैर वास्ते के अता हुई? जल्दी। किस रात बगैर वास्ते के कुछ आयत प्यारे नबी अलैहि सलाम को अता हुई? जवाब, वो रात आज भी मनाई जाती है बहुत एहतिमाम से। शब मेराज। शब मेराज। जवाब ओए बड़ी जोर से दुरुस्त है भाई, खुश हो गई टीम। 30 पॉइंट हो चुके। बी से क्या लाए थे? लाए थे कुछ है भाई? क्या लाए? ये क्या है? ये 7। किस सहाबी का लक़ब सानियुस्नैन है? खुद से बताना है, बताया तो फिर गए नंबर। किस सहाबी का लक़ब सानियुस्नैन है? मशहूर सहाबी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब जी, लेकिन टीम बी पीछे है अभी, और कुछ बाकी हैं। बी भी बाकी हैं भाई। कितने बाकी हैं हमारे पास? कुल सवाल हैं 8 और निकल कितने आए? 1 2 3 4 5 6। 2 बाकी हैं, 2 अभी भी अंदर हैं। हाँ भाई, कौन आएगा टीम में से? जो आ चुके हैं उसके अलावा आप आ रहे हैं, ठीक है। और बी से कौन आएगा? आप तो आ चुके, जो नहीं आए हैं वो आएंगे। आ चुके वो, उसके अलावा आना है। वो आ रहे, करीब चले जाएं। चले नात खान से कराते हैं। आ रहे हैं दोनों। टीम ए वाले रेडी नहीं है, जवाब भी देने, सिर्फ ढूंढना नहीं है। वो कह रहे दे देंगे। चले
1 2 3 स्टार्ट। ओए होए, ये बी वाले नाथ खा तो तेजी दिखा रहे हैं, काउंटर भी चल रहा है, ढूंढे और ढूंढे। अच्छा अभी 2 है ना, तो एक ही ढूंढ के क्यों रुक गए? ढूंढे ढूंढे, एक और भी है, काउंटर देना शुरू करें। अरे आप क्यों आ गए अभी से अपनी जगह? काउंटिंग 4 3 2 1 0 स्टॉप। चले अब एक रह गया, जो रह गया आज अपने आपने कुछ ढूंढा ही नहीं है। 2 बाकी थे अभी। है अंदर है, वो मिलता मुश्किल से आखिरी वाला। लाइए जी आप, ये हमें क्या आ गया बच्चों? ये क्या है? 3। ये क्या है? 3। आपसे सवाल है, ये बताइए कि थोड़ा सा मुश्किल है। माइक ले लें नाथ खां भाई, माइक ले लें। आपसे सवाल है भाई, ये हो जाएगा? यहाँ तो खेल अलग शुरू हो गया है। बस ये देखिए, ये शरारतें शुरू हो गई। बस जल्दी से आ जाएं, अपनी जगह पे आ जाएं। शाबाश, चलें, वो छोड़ दें जी। नाथ खां भाई, नाम? मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? मुश्किल सवाल, क्या करें? अच्छा, वो सूरत का एक फजीलत ये भी है कि इंशाअल्लाह उसके पढ़ने की बरकत से ईमान भी महफूज रहेगा। आप बताएंगे? ले लें इनसे सवाल जवाब ले लें। अच्छा, अगर हम इनसे लेते हैं और ये गलत देते तो टीम ए के 10 माइनस होंगे। रेडी हैं? नहीं ये अच्छा बताएं। सूरह काफिरून। जवाब दुरुस्त है, तो टीम ए के हो गए 40 पॉइंट्स और टीम बी के 10। चले हम सारे सेगमेंट्स के आज पॉइंट जो है ना जमा करेंगे कुल, फिर देखेंगे कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, आपके 40 हैं, आपके 10 हैं अभी। चलें आगे चलते हैं। और आप शामिल जी छोड़ देते ना, वो मिलेगा नहीं। कौन है आपकी तरफ से, कौन आएगा ढूंढने? आप आएंगे। बी से कौन आएगा ढूंढने? जो नहीं आया अब तक, जो आया नहीं है। कौन नहीं आया? आप में से छोटे बच्चे ही रह गए। देख लें, आप लोग तो आए हुए हैं, आप आ रहे हैं। चले 1 2 3 स्टार्ट। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, ये क्या हुआ? लाए भाई, जाए बॉल अंदर कर रहे, बॉल्स तो अंदर डाल दें। ओए होए, ये अंदर डालना है। हाँ बस 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 बस। हाँ चले जी, क्या है ये? 8। अच्छा, आपसे सवाल है कि मिलकर खाना खाने में क्या है? बरकत। जवाब टीम ए के हो गए 50 पॉइंट्स और टीम बी सिर्फ 10 पॉइंट के साथ है हमारे साथ। आइए जी, ऐसा करते एक पैकेज शामिल करते हैं जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा और खलीफा अव्वल
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और किश मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर ज्यादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की, तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की इबादत हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आइए आगे एक और एक्टिविटी अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं और ये भी बड़ी दिलचस्प सी हमारी एक्टिविटी है जिसमें कुछ बच्चों को जवाब लिखकर बोर्ड पर लगाना होता है। चलते हैं एक्टिविटी टाइम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, एक्टिविटी टाइम आना है। मार्कर भी मौजूद है, सफ़ाहत भी मौजूद है, पेजेस भी मौजूद हैं, कुर्सी भी है, बोर्ड भी है। सवाल मैं करूंगा और जवाब आपने लिख कर देना है। सबसे पहले कौन आएगा? टीम बी से। बी से शुरू करते हैं, बी टीम के नंबर कम है। जी जल्दी से बताइए कौन आ रहा है? 5 4 3 2 1 0। टीम बी से कोई भी नहीं आया, तो ये तो टीम बी पूरे। ए से कौन आएगा? आप चले, आप चले जाएं। सबसे पहले जाके बैठे, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपने लिख के जवाब देना है। कसीदा गौसिया में कितने अशार हैं? कसीदा गौसिया में कितने अशार हैं? जवाब लिखा जा रहा है। दुरुस्त लिखना भी ज़रूरी है, साफ लिखे तो अच्छी बात है। क्या लिख दिया भाई बच्चों इन्होंने? 32 और जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह। जी टीम बी से हम फिर पूछते हैं कोई आ रहा है या नहीं। जी हाँ, वैसे टीम बी से पहले हुआ था एक, फिर बी से पूछ लेते ना, फिर नहीं तो 2 दफ़ा आपकी क्यों होगी? तो नहीं दिया ना उन्होंने, आपने दे दिया, उनको नहीं मिला नंबर। जी टीम बी से आप आएंगे तो पहले क्यों नहीं आए? जाइए अपनी जगह पर बैठिए। जो ज़बान से इस्लाम का ऐलान करे और दिल में इस्लाम का इनकार करे वो कौन है? ज़बान से क्या करे? इस्लाम का इकरार करे, ऐलान करे और दिल में इनकार करे, वो कौन है? वो क्या कहलाता है? लिख रहे हैं बड़ी तवज्जो से, झुक के मार्कर से। अब क्या लिखा है? कुछ छोटा सा लिखा है, देखते हैं। मार्कर बंद करेंगे, बोर्ड पर लगा देंगे। कहाँ जा रहे हैं? जी थोड़ा दूर दूर लगा दें। चले, एक हाथ से बोर्ड भी पकड़ लें। चले, लग गया?
अब ज़रा फोकस करें इसको, क्लोज अप करें क्या आया है, और क्लोज बनाना पड़ेगा। ये इनको माइक दे दें। क्या लिखा है ये? आपने जो बोला था। मैंने क्या बोला था? मैंने तो सवाल बोला था, आपने जवाब लिखना था। तो ये क्या लिखा हुआ है बताएं? कुछ लिखा है ना आपने? क्या लिखा है? पढ़ के ही बता दें क्या लिखा है। अरे आप नहीं लिखा ना मेरे बच्चे, कुछ लिखा है आपने? लिखे हुए को भी दिखाए ना, दोनों को दिखाए। क्या लिखा है मेरे बच्चे? मैंने सवाल देके दोबारा करता हूं मैं। जो जबान से इस्लाम का ऐलान करे और दिल से इनकार करे उसे क्या कहते हैं? ये आप लिख कर आए। भाई आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने? किसी को भी नहीं आ रहा, मैं भी नहीं आ रहा। चले, पता नहीं ये क्यों नहीं कुछ कह रहा है, अल्लाह खैर करे। तो कुछ लिखा था आपने? क्या लिखना चाहता? चले भाई ये कंफ्यूज हो गए शायद, तो टीम बी जवाब ना दे सकी। तो खैर माइनस नहीं, छोड़ दे, माइनस नहीं करते इसमें। अभी तक 10 पॉइंट्स पे, और टीम ए 60 पॉइंट। वो पिछले मिला के चल रहे हैं ना हम उसको। हाँ जी, अब कौन आ रहा है टीम ए से? अच्छा, इसका जवाब है मुनाफिक। जवाब है मुनाफिक जी। टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आप आ जाइए, जल्दी से जाइए। आपने लिखना है सबसे पहले गाना गाने वाला कौन है। सबसे पहले गाना गाने वाला कौन है, इसका जवाब आपने लिखना है। देखते हैं क्या जवाब आता है। लिखा जा रहा है, बैठ के देखते हैं जी क्या जवाब आता है। गाना गाते बच्चे भी गा रहे होते हैं, बड़े भी गा रहे होते हैं। सबसे पहले ये गाना कहाँ से चला है हमें ये पता चलेगा। देखते हैं क्या लिखते हैं, फिर लिख के खुद भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये भी सवाल है। ऐसा ना हो लिख लें फिर पढ़। बाज़ बच्चे वैसे ऐसा लिखते हैं कि उनसे बोलो अपना लिखा हुआ पढ़ो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो दूसरा क्या पढ़ेगा। हो गया जी, लगाए ज़रा बोर्ड पे। देखते हैं क्या लिख दिया इन्होंने। आ जाए जी, बस क्या लिखा है बच्चों इन्होंने? आ जाए अपनी जगह पे, आ जाए, जरा क्लोज बना दे। हाँ, ओहो ये बड़ा खूबसूरत सा लिखा है भाई आपने। हाथ में ले माइक है, बस थोड़ा सा ये तो और अलिफ को भी लंबा कर लेते तो शैतान इतना अच्छा क्यों लिखा। हाँ चलें जी, लेकिन जवाब इनका दुरुस्त है जी। टी कितने हो गए पॉइंट याद रखिएगा? 70। और बी के कौन जाएगा बी से? जी 5 4 3 2 1 वो आ गए। जाइए शाबाश, जाइए अपनी जगह पे लिखने बैठे हैं जल्दी से। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के खादिमों की तादाद कितनी थी? ठीक है, दोबारा मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब लिखें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के खादिमों की तादाद कितनी थी? तादाद लिखनी है, कितने। देखते हैं जी क्या लिखें। बोर्ड पे लगाएंगे, पॉइंट लेंगे या छोड़ देंगे। हाँ जी, क्या लिखा बच्चों इन्होंने? क्या है ये? 4 है ये। देख लो उन्हीं को दे माइक, कुछ और तो नहीं लिखा उन्होंने। क्या है ये? 4000। 4, ये 4 चलें 4 मान लेते हैं आपका। 4000 जवाब दुरुस्त है। तो टीम बी के मार्क्स हो गए, पॉइंट्स 20 हुए। इतने जाके 28 से कौन आएगा? आप जाइए। सवाल जी, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस पाक की मशहूर किताब मुअत्ता इमाम मालिक कितनी रातों में पूरी याद कर ली? दिन भी नहीं, रातों में। कितनी रातों में पूरी याद कर ली? काफ़ी मोटी है, यूँ कह लीजिए, ज़ख़ीम है, काफ़ी ज़्यादा इसके सफ़हात हैं, और ये पूरी हदीस की किताब याद कर ली। क्या बात है। और वो भी कितनी रातें थी ये बताएंगे। देखते हैं क्या लिख लिया, लगा दें। अब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, तुक्का तो नहीं है। हाँ भाई, क्या लिखा? क्या है ये? क्या लिखा है भाई ने माइक में? ना हाँ, क्या लिखा है? ना 9 लिखा है हमने या 9 लिखा है?
पीछे कहाँ जा रहे, गिर जाएंगे पीछे। नो सही लिखा है, जी देख लें। जी नो यस क्या लिखा है? नो यस नहीं लिखा, यस यस लिखा है। फिर नो क्या नो 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 नहीं, नहीं लिखा, लिखा तो है, लिखा है ना। नो ये कह रहे हैं नो नहीं लिखा। 9 नाइन, नाइन लिखा है। और नाइन रातों में, नाइट्स में उन्होंने पूरी किताब याद कर ली। क्या बात है इन बुजुर्गों की, जबरदस्त जी। नंबर हो गए टीम ए के और बी के। अब कौन आएगा बी में से? आप जाइए, सवाल सुनिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कितने साल इल्म दीन हासिल किया? कितने साल इल्म दीन हासिल किया? इमाम अबू यूसुफ ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कितने साल इल्म दीन हासिल किया? कितने साल? खुद से लिखना है। कितने ईयर्स? हाउ मैनी ईयर्स? जी लगा दें भाई, बोर्ड पे लगा दें, लगा दें, लगा दें, लगा दें। यहाँ तो ऑब्जेक्शन चल रहा है। हालांकि टीम ए के इतने सारे नंबर हैं, फिर भी दूसरी टीम कुछ नंबर ना ले ले। कितने लिखा? 17। क्या लिखा? 17। जवाब दुरुस्त है। टीम ए। कौन आएगा? आप आए नहीं है? नहीं आए, जाइए। सवाल, किस सब्जी को घर में रखने से जिन्नात घर में नहीं आते? किस सब्जी को घर में रखने से? हाँ भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसके जवाब से एक इल्म हासिल होगा। जिन्नात से डरते ना बच्चे, जिन जिन जिन, वो कौन सी सब्जी है कि उसे घर में रख लें तो जिन्नात घर में नहीं आते? देखें भाई, सब्जियों की ये भी फ़वाइद हैं। वैसे तो सब्जी पकी हो तो बच्चे भी घर में नहीं आते। अम्मी क्या पका है? आलू पालक। मैं केला हूँ, घर में ही नहीं आ रहे, या घर में थे भी तो बाहर भाग गए, मैं नहीं खा रहा। नहीं, सब्जी पकी हो तो बच्चे भी घर से भाग जाते। अब ये ना कोई बोले देखें अम्मी सब्जी आप पकाती हैं, सब्जी होने से तो जिन्नात भी भाग जाते हैं, अब हमें बुला रही हैं घर में खाने के लिए, तो ऐसे नहीं करना है भाई। ये देखो क्या लिखा है इन्होंने। लगाने दे, लगाने दे, आ जाए लगा के। हाँ, अपनी जगह पर आ जाएं। अब ज़रा कैमरे वाले भाई क्लोज बना दें इसको और इनको माइक दे दें जी। अब ये पढ़ के बताएं, इनको दें जिन्होंने लिखा है, और क्लोज कर दें भले इनके लिए जी। इनको भी दिखाएं और वो भी दिखाएं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों दिखाएं। अब ये पढ़ें। पड़ोसी को दें ज़रा माइक। हाँ भाई, पढ़ के बताओ ज़रा ये जो लिखा है। लीमू। पढ़ के बताएं ये जो लिखा है, स्क्रीन पर देखें। दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे दिख रहा है जो लिखा हुआ है? पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। माइक पढ़ दें, जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताना है। लियो। क्या लिखा है? लियो। पता नहीं कैसे मुझे दिखाएं, मुझे तो नहीं पढ़ाई दे रहा। दिखाएं, दोबारा से दिखाएं। मुझे दिखाई नहीं रहे वो। हाँ, ये तो पता नहीं क्या है। ली, पता नहीं क्या, कौन सी लैंग्वेज है ये भाई। जो लिखा है हम तो वो पढ़ेंगे ना। मीम सही से नहीं लिखा गया। क्या पर लिखा हुआ है? दे उनको, पड़ोसी को दे। आपको पढ़ाई दे रहा है? लीमू, सीधे हाथ से, सीधे हाथ, सीधे। हाँ, पढ़ाई दे रहा है। क्या दे रहा है? कुछ अजीब सा है ना। हमें तो नहीं पढ़ाई दे रहा लीमू भाई। मीम गलती से गलत। क्या ले? ये हमारा नहीं है तो हम देंगे पॉइंट नहीं। नहीं, सही करना था आप लोग। आपके वैसे भी मार्क बहुत ज्यादा है। वैसे कितने पॉइंट है आपके? जो भी कर दिया, अभी सही नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए 10 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। माइनस नहीं कर रहे हैं हम आपके पॉइंट। चले भाई, कितने हो गए आपके? 80 ही हैं। 80 देना, वही दिए नहीं ना हमने, मार्क नहीं दिए इसके, 10 पॉइंट नहीं दिए जी। तो लीमू है वो कि घर में रखेंगे तो जिन्नात नहीं आएंगे, लेकिन लीमू सही सही लीमू रखिएगा, ऐसा वाला लीमू नहीं, ठीक है जी। टीम बी से सवाल कौन आएगा लिखने? आप तो आ चुके हैं, आपके अलावा जल्दी से। आप भी आ चुके हैं। लिखा नहीं आए? नहीं आए, चले जाए।
अल्लाह पाक के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए? देखते हैं क्या लिखते हैं जवाब में। अल्लाह पाक के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए? कितने सहीफ़े? तादाद लिखनी है। कितने सहीफ़े, बुकलेट्स। क्या लिखा है भाई बच्चों इन्होंने? 40। देखिए अभी हटेंगे तो फिर सही से नजर आएगा 40। जी भाई जवाब कितने थे? 30। तो ये भी गलती हो गई। तो पॉइंट्स टीम बी के 20 कट तो नहीं रहे ना? 30 चले 30 और 80 भाई बड़ा डिफरेंस है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक पैकेज शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मन्नी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर साले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मन्नी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मद्दी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब फिर से बारी आती है नात खानों की। ठीक है भाई, नात खानों का भी मुकाबला है। दो नात खा हमारे साथ मौजूद है, माइक ले लीजिए जी। चलते हैं नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी नात के रंग शेयर करना है कंप्लीट। टीम बी से शुरू करते हैं, ठीक है? टीम ए से ही शुरू करते हैं। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा लें सरवर, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर। और फरमाए अठो इस पे तकाज़ा क्या है। सुभान अल्लाह। और फरमाए हटो इस पे तकाजा क्या है। ज़बरदस्त जी। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह ख्वार नबी ओ वली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको।
आसों के आका अब तेरी दुआएं हैं। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, सुभान अल्लाह। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। आप पश्तो हैं माइक में जी। तो क्या हुआ, शर्माने की क्या बात है, फ़ख्र से बताएं। पश्तो हो, बलोची हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले सब मुसलमान हमारे भाई, आशिकान रसूल हमारे भाई, ज़बरदस्त। तो पश्तो में भी सुनाएंगे, कोई आता है कलाम वगैरह? हूँ हज़ारेवाल, साथ में पश्तो भी हैं। हुजू हज़ारवाल और पश्तो भी, तो दोनों में सुना दें। दोनों लैंग्वेज आती हैं जी। अरे वाह, चले भाई, फिर सोच के रखें कोई शार वगैरह। जी, बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का। बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मुकाबला अच्छा जा रहा है। जी टीम बी, शफात करे हश्र में जो रज़ा की, शफात करे हश्र में जो रज़ा की, शफात करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसे को ये कुदरत मिली है। सुभान अल्लाह। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, फिर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, फिर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल की, ये टूटे हुए दिल की खास उनकी कमाई है। सुभान अल्लाह। हम तुम्हारे होके किसके पास जाएं, हम तुम्हारे हो के किसके पास जाएं, सदका शहजादों का रहमत कीजिए, सदका शहजादों का रहमत कीजिए। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तो मुकाबला बराबर रहा। हाँ जी, हज़ारवाल में सुनाएंगे या पश्तो में शेर? एक एक शेर सुना दें। ज़हन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा, फिर जहाँ आ रहा है वहाँ से सुना दें। मेरे जहन में नहीं आ रहा तो कहीं आ रहा, दिमाग में आ रहा है, ज़बान पे आ रहा है, ये कहीं भी नहीं आ रहा। चले जी, तो सोच लें आप जब तक हम आगे चलते। एक सेगमेंट शामिल कह रहे पंजाबी का आ रहा है। पंजाबी भी हैं आप? पंजाबी तो नहीं है ना। तो जो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? उर्दू स्पीकिंग। चले, ये तो उर्दू स्पीकिंग है। हमारे पास एक छोटे नातखा भी हैं, ज़रा उनको एक अशार उनका भी शामिल कर ले, दिलजोई हो जाएगी उनकी। हैं भाई, क्या सुनाएंगे? कौन सी? ये शहर मुस्तफ़ा है मदीना करीम है। चले सुना दे। ये शहर
मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का, क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई शाबाश दे दें भाई, माइक ले रहे हैं फ़ौरन, शाबाश भी तो दें, माइक भी सीधे हाथ से लेना था, आप शाबाश भी दे दें सीधे हाथ से उन्हें, देते भाई, अच्छी पढ़ी माशाअल्लाह। चलें जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है, संडे को आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ज़िंदगी रही तो कल मंडे को आप लाइव हमारा प्रोग्राम देखेंगे 2 बजे, तो उसमें कॉल्स भी कीजिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लाइव आते हैं और संडे को रिकॉर्डेड प्रोग्राम आया करता है। तो मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहें, दुआ में याद रखें और नारा लगाते रहें, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया